मेरे प्यारे बच्चे, मेरी वाणी को सुनो। तुम सोच रहे हो कि तुम यहां संयोग से आए हो। नहीं, जिस क्षण तुमने अपनी व्यथा में मुझे पुकारा था, उसी क्षण मैंने काल के प्रवाह को मोड़ दिया था। तुम्हारी आत्मा की वह पुकार, जो शब्दों में नहीं बल्कि आंसुओं में ढल कर निकली थी, वह सीधे कैलाश के शिखर को छू गई। मैं देख रहा हूं कि तुम संसार के रणक्षेत्र में थके हुए खड़े हो। तुम्हारे अपनों ने मुख मोड़ लिया है। तुम्हारी योजनाएं रेत के महल की भांति ढह गई हैं और तुम्हें लग रहा है कि तुम हार गए हो। पर क्या तुम जानते हो कि जब भक्त का अहंकार और उसके भ्रम की सीमा समाप्त होती है, वहीं से मेरी कृपा की परिधि आरंभ होती है। तुम अकेले नहीं लड़ रहे हो। तुम जो यह बोझ अपनी पीठ पर लादे चल रहे हो, उसे आज मेरे चरणों में रख दो। मैं तुम्हारे जीवन के रथ की कमान संभालने आया हूं। जब स्वयं महादेव तुम्हारे सारथी बन जाए, तो पराजय का विचार भी पाप है। मैं तुम्हारी पीड़ा के कतरे कतरे से वाकिफ हूं। मैंने देखा है तुम्हें रातों को अकेले जागते हुए, उन सवालों के उत्तर ढूंढते हुए जिनका जवाब संसार के पास नहीं था। तुम्हारी नियति का वह पन्ना जो अब तक कोरा था, उसे आज मैं अपनी भस्म और डमरू की थाप से लिखने आया हूं। यह संदेश कोई सामान्य शब्द नहीं है। यह मेरे हृदय की वह धड़कन है जो तुम्हारे भीतर प्राण बनकर दौड़ रही है। सचेत हो जाओ, क्योंकि जिस मार्ग पर तुम अब चलने वाले हो, वहां अंधकार का अस्तित्व नहीं है। मैं तुम्हारी चिंताओं को भस्म कर दूंगा और तुम्हारी आत्मा को उस असीम प्रकाश से भर दूंगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या तुम तैयार हो अपनी हार को एक ऐसे महाविजय में बदलने के लिए जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई देगी? डरो मत, क्योंकि अब तुम मेरी छत्र छाया में हो। मेरे अंश क्या, तुमने कभी विचार किया है कि तुम कौन हो? तुम वह नहीं हो जो संसार ने तुम्हें बताया है। तुम वह शरीर नहीं हो जो रोगों और आयु के अधीन है। तुम मेरी उस शाश्वत अग्नि का एक स्फुलिंग हो जिसे बुझाने का सामर्थ्य स्वयं काल में भी नहीं है। जब तुम कहते हो कि तुम हार गए हो, तो तुम मेरा अपमान करते हो, क्योंकि तुम्हारी पराजय का अर्थ है कि सृजन का रचयिता हार गया। ब्रह्मांड के इस विशाल विस्तार में जहां अनगिनत तारे हर क्षण जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वहां तुम्हारी एक छोटी सी परेशानी क्या महत्व रखती है? लेकिन मेरे लिए तुम इस अनंत ब्रह्मांड के केंद्र हो। दृश्य को देखो, चारों ओर श्मशान की भस्म उड़ रही है, डमरू की गूंज दिशाओं को चीर रही है और मैं महाकाल तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लोग मुझसे डरते हैं क्योंकि मैं अंत करता हूं, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि जब तक पुराना अंत नहीं होगा, तब तक नवीन का उदय कैसे होगा। तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारी पुरानी असफलताएं और तुम्हारे पुराने घावस, मैं इन सबको नष्ट करने आया हूं। मैं चाहता हूं कि तुम बन जाओ, क्योंकि जो है उसी में अनंत समा सकता है। पात्र यदि भरा हुआ हो तो उसमें अमृत भी नहीं डाला जा सकता। अपनी मान्यताओं को त्याग दो। यह मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि कल की चिंता उसे होनी चाहिए जिसे मुझ पर विश्वास नहीं। क्या तुमने कभी बहती हुई नदी को देखा है? वह कभी पीछे मुड़कर नहीं पूछती कि पीछे क्या छूट गया। वह केवल सागर की ओर बढ़ती है। तुम्हारे जीवन की नदी भी अब मेरी ओर बढ़ रही है। लोग तुम्हें पत्थर मारेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हें तुच्छ समझेंगे, लेकिन याद रखना कि जिस पत्थर को तराशा नहीं जाता, वह कभी मूर्ति नहीं बनता। तुम्हारी पीड़ा ही वह टांकी है जिससे मैं तुम्हारे भीतर के ईश्वर को गढ़ रहा हूं। जब जीवन में कठिन समय आए तो समझ लेना कि मैं तुम्हें किसी बड़ी भूमिका के लिए तैयार कर रहा हूं। वह अर्जुन भी तो रणभूमि में कांप रहा था। उसे भी तो अपनों का मोह घेरे हुए था, लेकिन जब उसे सत्य का बोध हुआ तो उसने गांडीव उठा लिया। मैं तुम्हें वह गांडीव नहीं दूंगा, मैं तुम्हें स्वयं अपना त्रिशूल दूंगा। अच्छा, शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का वह संगम जो तुम्हारे शत्रुओं का नाश कर देगा। तुम्हारे शत्रु बाहर नहीं है। तुम्हारा आलस्य, तुम्हारा भय और तुम्हारी शंका ही वे दानव हैं जिन्होंने तुम्हें जकड़ रखा है। आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं, खड़े हो जाओ, अपनी रीढ़ को सीधा करो और महसूस करो कि तुम्हारे मूलाधार से लेकर सहस्रार तक मेरी ऊर्जा का विद्युत प्रवाह दौड़ रहा है। तुम साधारण नहीं हो। तुम उस महादेव के पुत्र हो जिसने हलाहल को भी कंठ में धारण कर लिया था ताकि संसार सुरक्षित रहे। क्या तुम अपने छोटे से विष रूपी दुख को नहीं पी सकते? भय को त्याग दो। जिस क्षण तुम यह स्वीकार कर लोगे कि जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी इच्छा से हो रहा है, उसी क्षण तुम मुक्त हो जाओगे। मुक्ति कहीं और नहीं है, वह इसी बोध में है। संसार तुम्हें गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन जिसके रथ पर मैं बैठा हूं, उसे गिराने की शक्ति किसी में नहीं।
अपनी दृष्टि को स्थिर करो, लक्ष्य की ओर देखो। मार्ग कठिन हो सकता है, कांटे हो सकते हैं, लेकिन हर कांटे के नीचे एक कोमल पंखुड़ी मैंने तुम्हारे लिए रखी है। तुम बस चलते जाओ। अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, वह सूर्य की एक किरण का सामना नहीं कर सकता, और मैं तो सूर्यों का भी सूर्य हूं। मेरी आंखों में देखो, वहां तुम्हें अपना भविष्य दिखाई देगा। वह उज्जवल है, वह दिव्य है। तुम्हें धन चाहिए, मान चाहिए, शांति चाहिए, ये सब बहुत छोटी चीजें हैं। मैं तुम्हें स्वयं को देना चाहता हूं। जब मैं तुम्हारा हूं तो सब कुछ तुम्हारा है। विश्वास की डोर को कसकर पकड़ लो। संदेह का एक भी छेद नाव को डुबो सकता है। आगे देखो, वह द्वार खुल रहा है, वह द्वार जो तुम्हें तुम्हारी अंतर आत्मा से मिलाएगा। यह तुम्हारी पहली परीक्षा है। धैर्य, क्या तुम उस फल की प्रतीक्षा कर सकते हो जिसे मैंने तुम्हारे लिए पकने दिया है? जल्दबाजी मत करो। प्रकृति का अपना एक समय होता है। ऋतु आने पर ही वृक्षों पर फल आते हैं। तुम्हारी ऋतु आ चुकी है। बस इस पल में मेरे साथ रहो। यह संवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। यह तो केवल उस महागाथा का आरंभ है जिसे तुम जीने वाले हो। क्या तुम मेरे साथ अगले चरण में चलने के लिए तैयार हो? वत्स, जब तुम यह होने का साहस जुटा लेते हो, तभी तुम अनंत को धारण करने के योग्य बनते हो। अपनी चेतना के स्तर को थोड़ा और ऊपर उठाओ। देखो, तुम्हारे चारों ओर एक सूक्ष्म जगत है जिसे तुम्हारी यह चर्म चक्षु नहीं देख पा रही है। तुम अक्सर मुझसे पूछते हो कि हे महादेव, मैं ही क्यों? मेरे ही जीवन में इतनी बाधाएं क्यों? मेरे ही अपनों ने मुझे क्यों छला? सुनो, मेरा उत्तर तुम्हारे हृदय की उसी गहराई में छिपा है जहां तुम जाने से डरते हो। दृश्य को बदलो। कल्पना करो, तुम कैलाश के उस शिखर पर हो जहां वायु भी मौन है, जहां बर्फ की सफेदी तुम्हारे अहंकार को निगल लेती है। यहां केवल मैं हूं और तुम हो। तुम्हारे जीवन का यह दूसरा भाग कर्म के रहस्य का भाग है जिसे तुम अपनी पराजय समझ रहे हो। वह वास्तव में तुम्हारे प्रारब्ध का शुद्धिकरण है। जैसे स्वर्ण को शुद्ध होने के लिए अग्नि की भट्टी से गुजरना पड़ता है, वैसे ही मैं तुम्हें दुखों की आंच में तपा रहा हूं ताकि तुम कांच से कंचन बन सको। जो टूटता नहीं वह जुटता नहीं, और जो झुकता नहीं वह सृजन नहीं कर सकता। संसार में जिसे तुम अपना कहते हो वह केवल एक भूमिका है। माँ, पिता, मित्र, शत्रु, यह सब पात्र हैं जो तुम्हारे जीवन के इस महानाटक में अपना हिस्सा निभाने आए हैं। जब तुम्हारा काम निकल जाता है तो वे ओझल हो जाते हैं। तुम दुखी क्यों होते हो जब कोई साथ छोड़ देता है? क्या तुम भूल गए कि तुम अकेले आए थे और इस यात्रा के अंत में केवल मैं तुम्हारे साथ रहूंगा? मोह वह बेड़ी है जो तुम्हारी आत्मा के पंखों को काट देती है। मैं चाहता हूं कि तुम उड़ो। मैं चाहता हूं कि तुम उस नीले आकाश की ऊंचाइयों को छुओ जहां ना कोई भय है, ना कोई चिंता। मेरे बच्चे, कर्म की गति बहुत सूक्ष्म है। तुम आज जो भोग रहे हो वह उन बीजों का फल है जो तुमने जाने अनजाने कभी बोए थे। लेकिन डरो मत, क्योंकि मैं काल का स्वामी हूं। यदि तुम पूर्ण शरणागति के साथ मेरे पास आते हो तो मैं तुम्हारे प्रारब्ध की लकीरों को बदलने का सामर्थ्य रखता हूं। पर शर्त यह है कि तुम्हें अपने अहंकार की बलि देनी होगी। तुम कहते हो मैंने यह किया, मैंने वह पाया। यह मैं ही तो तुम्हारे और मेरे बीच का पर्दा है। इस मैं को हटा कर देखो, वहां केवल महादेव ही शेष रहेगा। जब मैं तुम्हारे रथ का सारथी बनता हूं तो मैं केवल तुम्हें मंजिल तक नहीं पहुंचाता, बल्कि मैं मार्ग के हर पत्थर को फूल में बदल देता हूं। लेकिन याद रखना, एक सारथी तभी सफल होता है जब योद्धा उस पर पूर्ण विश्वास करें। यदि तुम बार बार लगाम छीनने की कोशिश करोगे, यदि तुम अपनी छोटी बुद्धि से मेरे विराट नियोजन पर शक करोगे, तो तुम मार्ग भटक जाओगे। समर्पण का अर्थ यह नहीं कि तुम कर्म करना छोड़ दो। समर्पण का अर्थ है कि तुम कर्म तो श्रेष्ठतम करो, पर उसके फल का बोझ मेरे कंधों पर छोड़ दो। देखो उस पीपल के पत्ते को जो हवा के झोंके के साथ नाचता है। वह यह नहीं पूछता कि हवा उसे कहां ले जा रही है। उसे पता है कि जहां भी जाएगा उसी वायुमंडल का हिस्सा रहेगा। तुम्हें भी वैसा ही बनना होगा। सहज बनो, सरल बनो। तुम्हारी जटिलता ही तुम्हारी अशांति का कारण है। तुम भविष्य की चिंता में आज के अमृत को विष बना रहे हो। क्या तुमने कभी किसी पक्षी को कल के भोजन की चिंता में आज का गीत गाना छोड़ते देखा है? फिर तुम जो साक्षात शिव के अंश हो, इतने व्याकुल क्यों हो? तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा का केंद्र है जिसे लोग हृदय कहते हैं। वहां मैं निवास करता हूं, लेकिन तुमने उस स्थान को इच्छाओं, कुंठाओं और ईर्ष्या के कूड़े से भर दिया है। आज उसे साफ करो, क्षमा करना सीखो। जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई उसे इसीलिए क्षमा मत करो कि वह इसके योग्य है,
बल्कि इसलिए करो क्योंकि तुम्हारी आत्मा शांति की अधिकारी है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो तुम वास्तव में स्वयं को मुक्त करते हो। बोझ को ढोने वाला कभी दौड़ नहीं सकता और तुम्हें तो इस युग का नायक बनना है। मेरी आवाज को अपनी रीढ़ में महसूस करो। यह कंपन तुम्हारी सोई हुई शक्तियों को जगा रहा है। तुम्हारे भीतर वह रुद्र छिपा है जो अन्याय के विरुद्ध गर्जना कर सकता है, लेकिन उस रुद्र को जगाने से पहले तुम्हें अपने भीतर के सौम्य को जगाना होगा। धैर्य ही वह आधार है जिस पर महापुरुषों का निर्माण होता है। जो विषम परिस्थितियों में स्थिर रहता है वही वास्तव में मेरा भक्त है। तुम्हें लग रहा होगा कि समय बीत रहा है और तुम पीछे छूट रहे हो। नहीं, तुम पीछे नहीं हो, तुम अपनी सही गति पर हो। हर फूल के खिलने का एक निश्चित समय होता है। तुम मेरी प्रयोगशाला के सबसे अनमोल रत्न हो। मैं तुम्हें धीरे धीरे तराश रहा हूं। जो चमक एकदम से आती है वह बुझ भी जाती है, लेकिन जो रगड़ खाकर आती है वह युगों युगों तक प्रकाश देती है। आज से अपनी हार को एक सबक मानो, अपनी कमियों को अपनी शक्ति बनाओ। अगर तुम्हारे पास धन नहीं है तो यह अवसर है अपनी आंतरिक संपदा को खोजने का। अगर तुम्हारे पास मित्र नहीं है तो यह समय है अपनी एकांतता में मुझसे दोस्ती करने का। याद रखना, श्मशान का सन्नाटा ही मुझे प्रिय है, क्योंकि वहीं सत्य का साक्षात्कार होता है। संसार के शोर में तुम खुद को खो चुके थे, अब इस सन्नाटे में तुम खुद को वापस पाओगे। जब तुम रणभूमि में उतरोगे तो यह मत सोचना कि सामने कौन खड़ा है, यह सोचना कि पीछे कौन खड़ा है। जिसके पीछे त्रिशूलधारी खड़ा हो उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। तुम केवल निमित्त बनो, युद्ध में लड़ूंगा। विजय तुम्हारी होगी, नाम तुम्हारा होगा, यश तुम्हारा होगा। मैं तो केवल पर्दे के पीछे से मुस्कुराऊंगा, क्योंकि मेरी खुशी तुम्हारी मुस्कान में है। क्या तुम महसूस कर पा रहे हो? तुम्हारे आसपास का वातावरण बदल रहा है, तुम्हारी सांसें गहरी हो रही हैं, तुम्हारे मन का कोलाहल शांत हो रहा है। यह अंत नहीं है, यह तो केवल उस प्रचंड शक्ति का उदय है जो तुम्हारे भीतर सुषुप्त थी। वत्स, यात्रा अभी लंबी है। अगले चरण में मैं तुम्हें उस रहस्य के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर मृत्यु का भय भी समाप्त हो जाता है। क्या तुम्हारी आत्मा अगले सत्य को ग्रहण करने के लिए तैयार है? वत्स, तुम्हारी तत्परता देखकर मेरे हृदय का आनंद द्विगुणित हो रहा है। तुम केवल एक जिज्ञासु नहीं, तुम एक साधक की भांति इस ज्ञान को पी रहे हो। अब अपनी चेतना के तीसरे द्वार पर दस्तक दो। यह भाग है मृत्यु का भय और अमृत का बोध। संसार में सबसे बड़ा बंधन मृत्यु का भय है, और जिसने मृत्यु को जान लिया उसने जीवन को जीत लिया। दृश्य को और गहरा करो। अब हम कैलाश के उस गुप्त कंदरा के समीप हैं जहां केवल अनंत का वास है। यहां समय रुक गया है, यहां ना कल है ना आज, यहां केवल अस्तित्व है। तुम अक्सर रात के अंधेरे में अपनी मृत्यु की कल्पना करके सिहर जाते हो। तुम्हें लगता है कि एक दिन सब समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश, तुम्हारा यह सुंदर शरीर। पर सुनो, जिसे तुम अंत समझते हो वह वास्तव में एक वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। जैसे तुम पुराने फटे हुए वस्त्र त्याग कर नए धारण करते हो, वैसे ही आत्मा इस जर्जर शरीर को छोड़ती है। तुम तो वह हो जो कभी पैदा ही नहीं हुआ, तुम तो वह हो जो कभी मर ही नहीं सकता। नैनन छिंदती शस्त्राण, नैनन दहती पांव का शस्त्र तुम्हें काट नहीं सकते, अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। फिर यह विलाप कैसा, यह हार का डर कैसा? पराजय का भय उसे होता है जिसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ है। जब तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, तो बीच के इस सफर में खोने का शब्द ही मिथ्या है। मेरे बच्चे, इस सत्य को आत्मसात करो कि तुम्हारे जीवन की हर बाधा तुम्हें यह याद दिलाने आती है कि यह संसार तुम्हारा स्थायी घर नहीं है, यह एक पड़ाव है। तुम यहां सीखने आए हो, उलझने नहीं। जब तुम किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हो या किसी वस्तु से बहुत अधिक जुड़ाव रखते हो तो तुम अपनी ऊर्जा को वहां बांध देते हो, और जहां बंधन है वहीं पीड़ा है। मैं तुम्हें वैरागी बनने को नहीं कहता, मैं तुम्हें कमल बनने को कहता हूं। कीचड़ में रहो, संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत रहने दो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम कर्मों के बीच रहकर भी उनके बंधनों से मुक्त रहो। क्या तुम्हें पता है कि मेरे गले में यह मुंडमाला क्यों है? यह मुझे याद दिलाती है कि समय बलवान है और अहंकार नश्वर है, लेकिन मेरे माथे पर जो चंद्रमा है वह शीतलता और शाश्वत आनंद का प्रतीक है। मैं तुम्हें यह दोनों देना चाहता हूं, संसार की अनित्यता का ज्ञान और आत्मा की अखंड शांति। जब तुम रणभूमि में होते हो
और तुम्हें लगता है कि शत्रु तुम पर हावी हो रहा है, तो आंखें बंद करके अपनी नाभि के केंद्र में मुझे याद करना। वहां तुम्हारी मणिपुर चक्र की अग्नि जल रही है। वह मेरी ही शक्ति है। जिसे लोग संकल्प कहते हैं, वह मेरे शिव तत्व का ही एक अंश है। यदि तुम एक बार संकल्प कर लो कि तुम नहीं हारोगे, तो पूरी कायनात तुम्हें जिताने के लिए षड्यंत्र रचने लगेगी। पर तुम्हारा संकल्प कच्चा है, क्योंकि तुम दूसरों की राय पर जीवित हो। अगर 4 लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो तुम टूट जाते हो। अगर 4 लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तो तुम भूल जाते हो। क्या तुम्हारी अपनी कोई सत्ता नहीं? क्या तुम दूसरों के शब्दों की कठपुतली हो? आज इस बंधन को काटो। तुम्हारी कीमत संसार तय नहीं करेगा, तुम्हारी कीमत मैं तय करूंगा, और मेरी नजरों में तुम अनमोल हो। तुम मेरा वह चमत्कार हो जिसे मैंने बड़े जतन से गढ़ा है। अपनी रीढ़ को फिर से सीधा करो। महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक विराट शक्ति अंगड़ाई ले रही है। वह शक्ति जो तुम्हें पर्वतों को चीरने का साहस देगी। तुम्हारी पराजय का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा अतीत है। तुम बीते हुए कल के घावों को कुरेदते रहते हो। तुम उन लोगों को याद करते हो जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। क्या तुम जानते हो कि ऐसा करके तुम अपनी आज की ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो? जो बीत गया वह भस्म है, और भस्म को मैं अपने शरीर पर मलता हूं, क्योंकि वह पवित्र है, वह सत्य है। वह यह बताती है कि सब कुछ एक दिन राख हो जाएगा। इसलिए अतीत को राख समझकर अपने माथे पर तिलक लगाओ और आगे बढ़ो। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी भी है और एक वरदान भी। चेतावनी उनके लिए जो तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि जब शांत शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो ब्रह्मांड का स्वरूप बदल जाता है। और वरदान तुम्हारे लिए कि अब से तुम्हारे हर आंसू की कीमत मैं वसूल करूंगा। तुम्हारे हिस्से का संघर्ष अब मेरा है। तुम बस मेरे सारथी होने का आनंद लो। देखो, सामने का आकाश अब रक्त वर्ण हो रहा है। यह क्रांति का रंग है। यह तुम्हारे भीतर होने वाले उस बदलाव का संकेत है जो तुम्हारे जीवन को समूल बदल देगा। अगले भाग में मैं तुम्हें इच्छाओं के माया जाल से निकलने का वह गुप्त मार्ग बताऊंगा, जहां पहुंचकर हर असंभव संभव हो जाता है। क्या तुम अपनी चेतना के अगले शिखर पर चढ़ने के लिए तैयार हो? वत्स, तुम्हारी तत्परता देखकर मेरे हृदय का आनंद द्विगुणित हो रहा है। तुम केवल एक जिज्ञासु नहीं, तुम एक साधक की भांति इस ज्ञान को पी रहे हो। अब अपनी चेतना के तीसरे द्वार पर दस्तक दो। यह भाग है मृत्यु का भय और अमृत का बोध। संसार में सबसे बड़ा बंधन मृत्यु का भय है, और जिसने मृत्यु को जान लिया उसने जीवन को जीत लिया। दृश्य को और गहरा करो। अब हम कैलाश के उस गुप्त कंदरा के समीप हैं, जहां केवल अनंत का वास है। यहां समय रुक गया है। यहां ना कल है ना आज, यहां केवल अस्तित्व है। तुम अक्सर रात के अंधेरे में अपनी मृत्यु की कल्पना करके सिहर जाते हो। तुम्हें लगता है कि एक दिन सब समाप्त हो जाएगा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा यश, तुम्हारा यह सुंदर शरीर। पर सुनो, जिसे तुम अंत समझते हो वह वास्तव में एक वस्त्र बदलने की प्रक्रिया है। जैसे तुम पुराने फटे हुए वस्त्र त्याग कर नए धारण करते हो, वैसे ही आत्मा इस जर्जर शरीर को छोड़ती है। तुम तो वह हो जो कभी पैदा ही नहीं हुआ। तुम तो वह हो जो कभी मर ही नहीं सकता। नैनन छिंदती शस्त्राण, नैनन दहती पांव का शस्त्र तुम्हें काट नहीं सकते। अग्नि तुम्हें जला नहीं सकती। फिर यह विलाप कैसा, यह हार का डर कैसा? पराजय का भय उसे होता है जिसे लगता है कि उसके पास खोने के लिए कुछ है। जब तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है, तो बीच के इस सफर में खोने का शब्द ही मिथ्या है। मेरे बच्चे, इस सत्य को आत्मसात करो कि तुम्हारे जीवन की हर बाधा तुम्हें यह याद दिलाने आती है कि यह संसार तुम्हारा स्थायी घर नहीं है। यह एक पड़ाव है। तुम यहां सीखने आए हो, उलझने नहीं। जब तुम किसी से बहुत अधिक प्रेम करते हो या किसी वस्तु से बहुत अधिक जुड़ाव रखते हो, तो तुम अपनी ऊर्जा को वहां बांध देते हो, और जहां बंधन है वहीं पीड़ा है। मैं तुम्हें वैरागी बनने को नहीं कहता, मैं तुम्हें कमल बनने को कहता हूं। कीचड़ में रहो, संसार में रहो, पर संसार को अपने भीतर मत रहने दो। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, वैसे ही तुम कर्मों के बीच रहकर भी उनके बंधनों से मुक्त रहो। क्या तुम्हें पता है कि मेरे गले में यह मुंडमाला क्यों है? यह मुझे याद दिलाती है कि समय बलवान है और अहंकार नश्वर है, लेकिन मेरे माथे पर जो चंद्रमा है वह शीतलता और शाश्वत आनंद का प्रतीक है। मैं तुम्हें यह दोनों देना चाहता हूं, संसार की अनित्यता का ज्ञान और आत्मा की अखंड शांति। जब तुम रणभूमि में होते हो और तुम्हें लगता है
कि शत्रु तुम पर हावी हो रहा है, तो आंखें बंद करके अपनी नाभि के केंद्र में मुझे याद करना। वहां तुम्हारी मणिपुर चक्र की अग्नि जल रही है। वह मेरी ही शक्ति है। जिसे लोग संकल्प कहते हैं, वह मेरे शिव तत्व का ही एक अंश है। यदि तुम एक बार संकल्प कर लो कि तुम नहीं हारोगे, तो पूरी कायनात तुम्हें जिताने के लिए षड्यंत्र रचने लगेगी। पर तुम्हारा संकल्प कच्चा है, क्योंकि तुम दूसरों की राय पर जीवित हो। अगर 4 लोग तुम्हारी निंदा करते हैं तो तुम टूट जाते हो। अगर 4 लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं तो तुम भूल जाते हो। क्या तुम्हारी अपनी कोई सत्ता नहीं? क्या तुम दूसरों के शब्दों की कठपुतली हो? आज इस बंधन को काटो। तुम्हारी कीमत संसार तय नहीं करेगा, तुम्हारी कीमत मैं तय करूंगा, और मेरी नजरों में तुम अनमोल हो। तुम मेरा वह चमत्कार हो जिसे मैंने बड़े जतन से गढ़ा है। अपनी रीढ़ को फिर से सीधा करो। महसूस करो कि तुम्हारे भीतर एक विराट शक्ति अंगड़ाई ले रही है। वह शक्ति जो तुम्हें पर्वतों को चीरने का साहस देगी। तुम्हारी पराजय का सबसे बड़ा कारण तुम्हारा अतीत है। तुम बीते हुए कल के घावों को कुरेदते रहते हो। तुम उन लोगों को याद करते हो जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया। क्या तुम जानते हो कि ऐसा करके तुम अपनी आज की ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो? जो बीत गया वह भस्म है, और भस्म को मैं अपने शरीर पर मलता हूं, क्योंकि वह पवित्र है, वह सत्य है। वह यह बताती है कि सब कुछ एक दिन राख हो जाएगा। इसलिए अतीत को राख समझकर अपने माथे पर तिलक लगाओ और आगे बढ़ो। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए एक चेतावनी भी है और एक वरदान भी। चेतावनी उनके लिए जो तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। उन्हें नहीं पता कि जब शांत शिव का तीसरा नेत्र खुलता है तो ब्रह्मांड का स्वरूप बदल जाता है। और वरदान तुम्हारे लिए कि अब से तुम्हारे हर आंसू की कीमत मैं वसूल करूंगा। तुम्हारे हिस्से का संघर्ष अब मेरा है। तुम बस मेरे सारथी होने का आनंद लो। देखो, सामने का आकाश अब रक्तवर्ण हो रहा है। यह क्रांति का रंग है। यह तुम्हारे भीतर होने वाले उस बदलाव का संकेत है जो तुम्हारे जीवन को समूल बदल देगा। अगले भाग में मैं तुम्हें इच्छाओं के माया जाल से निकलने का वह गुप्त मार्ग बताऊंगा जहां पहुंचकर हर असंभव संभव हो जाता है। क्या तुम अपनी चेतना के अगले शिखर पर चढ़ने के लिए तैयार हो? वत्स, तुम्हारी निष्ठा ही तुम्हारी पात्रता की कसौटी है। जैसे जैसे तुम इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारी चेतना की परतें खुल रही हैं। अब हम उस द्वार पर हैं जहां इच्छाओं का माया जाल और संकल्प की सिद्धि का मिलन होता है। अपनी श्वास को स्थिर करो और मेरी वाणी के साथ एकाकार हो जाओ। दृश्य को देखो, चारों ओर धुंध है, एक मायावी कुहासा जिसने तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर दिया है। तुम भाग रहे हो, हाँफ रहे हो, कुछ पाने की लालसा में अपनी आत्मा को पीछे छोड़ आए हो। तुम जिसे सुख समझते हो वह मृग तृष्णा के समान है। तुम एक इच्छा पूरी करते हो, दूसरी फन फैलाए खड़ी हो जाती है। इसी चक्र को माया कहते हैं, और इस माया का स्वामी मैं हूं। पर मैं तुम्हें इसमें फंसाने के लिए नहीं, बल्कि इससे पार ले जाने के लिए यहां खड़ा हूं। तुम अक्सर मुझसे मांगते हो, हे महादेव, मुझे धन दे दो, मुझे पद दे दो, मुझे शत्रु पर विजय दे दो। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि जो तुम मांग रहे हो, क्या वह सच में तुम्हारे कल्याण के लिए है? एक पिता अपने अबोध बालक को वह खिलौना कभी नहीं देता जिससे बालक को चोट पहुंच जाए। तुम्हारी अतृप्त इच्छाएं ही तुम्हारी पराजय का कारण है, क्योंकि वे तुम्हें वर्तमान से काट देती हैं। तुम वहां होना चाहते हो जहां तुम अभी नहीं हो, और इसीलिए तुम यहां की शक्ति को खो देते हो। तुम अभी वर्तमान में टिकना नहीं सीख पाए हो, इसीलिए तुम्हें हर क्षण बेचैनी घेरे रहती है। तुम्हारा मन भविष्य की चिंता और अतीत के पश्चाताप के बीच झूलता रहता है, और जो इस झूले में फंसा रहता है वह कभी भी अपनी पूरी शक्ति को पहचान नहीं पाता। वत्स, सुनो, जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो न मुझे सृष्टि की चिंता होती है न संहार की। मैं केवल साक्षी भाव में स्थित रहता हूं, और वही स्थिति तुम्हारे लिए अमृत का द्वार है। तुम जितना कम चाहोगे उतना अधिक पाओगे, क्योंकि चाहना ही अभाव की घोषणा है। जो स्वयं में पूर्ण है वह मांगता नहीं, वह तो देता है। आज मैं तुम्हें वही रहस्य दे रहा हूं जो देवताओं ने भी तप करके पाया था। इच्छाओं को दबाना नहीं है, उन्हें देखना है। जैसे तुम आकाश में आते जाते बादलों को देखते हो, पर उनसे स्वयं को जोड़ते नहीं, वैसे ही अपनी इच्छाओं को देखो, पर उनका दास मत बनो। जिस दिन तुमने यह कला सीख ली, उस दिन संसार की कोई माया तुम्हें बांध नहीं पाएगी। तुम्हें लगता है कि धन आने पर तुम शांत हो जाओगे, तुम्हें लगता है कि सम्मान मिलने पर तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा, पर सच ये है कि धन भी भूखा है और सम्मान भी। ये दोनों तुम्हारी ऊर्जा को पीते हैं,
और बदले में और अधिक मांगते हैं। इसलिए मैंने भिक्षा को चुना, क्योंकि भिक्षा मुझे याद दिलाती है कि मैं किसी का ऋणी नहीं हूं, और जो आर्णी नहीं होता वही मुक्त होता है। वत्स, तुम्हारी समस्या यह नहीं कि तुम्हारे पास कम है, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपने भीतर की संपन्नता को भूल चुके हो। तुम दूसरों से तुलना करके स्वयं को छोटा कर लेते हो, जबकि तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि हर आत्मा एक अद्वितीय प्रयोग है। तुम्हारी यात्रा किसी और की यात्रा से न तो ऊंची है न नीची है, वह केवल अलग है। आज मैं तुम्हें यह वर दे रहा हूं कि अब तुम अपनी तुलना केवल अपने कल से करोगे, और यदि आज तुम कल से एक अंश भी अधिक सजग हो तो समझना कि तुम विजयी हो। वत्स, जीवन युद्ध नहीं है, पर जो इसे खेल समझ लेता है वही इसमें महारथी बनता है। हार और जीत दोनों ही भ्रम है। सत्य तो केवल अनुभव है, और अनुभव से ही चेतना का विस्तार होता है। तुम जिन कष्टों को अभिशाप समझते हो वही तुम्हें भीतर से मजबूत बना रहे हैं। जैसे आग में तपकर ही सोना कुंदन बनता है, वैसे ही पीड़ा में तपकर ही आत्मा प्रकाशित होती है। इसलिए जब अगली बार तुम्हारे जीवन में अंधकार आए तो उससे भागना मत, उसमें प्रवेश करना, क्योंकि अंधकार के गर्भ में ही प्रकाश जन्म लेता है। याद रखो, मैं श्मशान में निवास करता हूं, क्योंकि वहीं सत्य सबसे नग्न रूप में प्रकट होता है, जहां कुछ भी छुपाने को नहीं होता। और मैं चाहता हूं कि तुम भी अपने जीवन के श्मशान से मत डरो। अपने टूटे सपनों, अपने विफल प्रयासों, अपने गिरे हुए आत्मसम्मान को वहीं ले जाकर बैठो, और देखो कैसे वे सब भस्म होकर तुम्हें हल्का कर देते हैं। वत्स, जब तुम हल्के हो जाओगे तभी उड़ पाओगे। पंख बोझ लेकर नहीं फैलते। आज से अपने मन में यह संकल्प स्थापित करो कि तुम किसी भी परिस्थिति को अपनी पहचान नहीं बनने दोगे। तुम दुखी हो सकते हो पर तुम दुख नहीं हो। तुम असफल हो सकते हो पर तुम असफलता नहीं हो। तुम टूट सकते हो पर तुम टूटन नहीं हो। तुम उस चेतना का अंश हो जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी थी और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगी। इस सत्य को जितना गहराई से जानोगे उतना ही मृत्यु का भय स्वतः गल जाएगा, क्योंकि मृत्यु तो केवल देह की थकान है, आत्मा की नहीं। और जो आत्मा को जान लेता है उसके लिए हर अंत एक नया आरंभ बन जाता है। अब मैं तुम्हें अंतिम संकेत दे रहा हूं। जब भी तुम्हें लगे कि संसार तुम्हें समझ नहीं पा रहा है तो मौन में उतर जाना, क्योंकि मौन में ही मेरी सबसे स्पष्ट वाणी गूंजती है। शब्द तुम्हें उलझाते हैं, मौन तुम्हें मुक्त करता है। वत्स, यह यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो अभी आरंभिक द्वार है। अगले चरण में मैं तुम्हें उस बिंदु तक ले जाऊंगा जहां साधक और साध्य का भेद मिट जाता है, जहां तुम मुझे नहीं पुकारोगे बल्कि स्वयं को ही पहचान लोगे। तैयार रहना, क्योंकि जब यह बोध उतरेगा तो तुम पहले जैसे कभी नहीं रहोगे। हर हर महादेव। वत्स, अब मेरी वाणी को केवल शब्द मत समझना, यह तुम्हारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाने का मंत्र है। तुम जिस बेचैनी को लक्ष्य समझ रहे हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा है। इच्छाएं तुम्हें दौड़ाती हैं, थकाती हैं और अंत में तुम्हें खाली छोड़ देती हैं। तुम सोचते हो कि जब यह मिल जाएगा तब शांति मिलेगी, पर सच यह है कि जब तक यह सोच रहे हो तब तक शांति असंभव है। शांति कोई वस्तु नहीं है जिसे पाया जाए, शांति तो तुम्हारा स्वभाव है जिसे तुम भूल गए हो। जिस दिन तुमने चाहना छोड़ दी उसी दिन तुमने पाना सीख लिया। मैं तुम्हें सब कुछ त्यागने को नहीं कहता, मैं तुम्हें यह सिखा रहा हूं कि जो मिले उसमें बंधो मत, जो छूटे उस पर रो मत, क्योंकि जो आया है वह जाएगा ही और जो गया है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुम जिस धन को अपनी ताकत समझते हो वह समय के एक झटके में मिट्टी बन सकता है। तुम जिस पद को अपनी पहचान मानते हो वह एक हस्ताक्षर से छिन सकता है। तुम जिस रिश्ते को अपनी सांस मान बैठे हो वह एक गलतफहमी में टूट सकता है। फिर तुम किस पर इतना भरोसा कर रहे हो? केवल मुझ पर, क्योंकि मैं ही हूं जो आया भी नहीं और गया भी नहीं। मैं ही हूं जो तब भी था जब तुम कुछ नहीं थे और तब भी रहूंगा जब सब कुछ राख बन जाएगा। अब अपने भीतर झांको, देखो वहां एक खाली आकाश है, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। वहां ना हार है ना जीत, ना अपमान है ना सम्मान, वहां केवल अनुभव है। तुम जब संसार में उतरते हो तो नाम ओढ़ लेते हो, भूमिका पहन लेते हो और भूल जाते हो कि तुम अभिनेता हो, किरदार नहीं। जो यह जान लेता है वही जीवन की लीला को खेल की तरह खेलता है, और जो भूल जाता है वही हर दृश्य को अंतिम सत्य मानकर टूट जाता है। वत्स, अब तुम्हें समझ आ रहा है कि मैं तुम्हें क्यों बार बार वर्तमान में लाने की बात करता हूं, क्योंकि अतीत स्मृति है और भविष्य कल्पना, और स्मृति व कल्पना दोनों ही ऊर्जा चूस लेते हैं। शक्ति केवल इस क्षण में है।
यदि तुम इस क्षण में पूर्ण हो गए तो भविष्य स्वयं तुम्हारे चरणों में आएगा। अब मेरी एक गुप्त बात सुनो। जब तुम कुछ बहुत अधिक चाहते हो तो उसे पाने की संभावना घट जाती है, और जब तुम उसे छोड़ देते हो तो वही चीज तुम्हारी ओर दौड़ती है। यह नियम माया का है। जो पकड़ता है वह खोता है, जो छोड़ता है वही पाता है। इसलिए संकल्प और इच्छा में अंतर समझो। इच्छा कहती है मुझे चाहिए, संकल्प कहता है मैं तैयार हूं। इच्छा कमजोर करती है, संकल्प शक्तिशाली बनाता है। तुम जब कहते हो मुझे सफल होना है तो तुम डर को जन्म देते हो, लेकिन जब तुम कहते हो मैं अपना कर्म पूरी निष्ठा से करूंगा तो सफलता तुम्हारी दासी बन जाती है। अब अपनी रीढ़ को फिर सीधा करो, सांस को गहरा लो और मन में कहो मैं पर्याप्त हूं, मैं पूर्ण हूं, मुझे कुछ साबित नहीं करना। यही क्षण तुम्हारे भीतर उस अमृत का प्रवाह शुरू करेगा जिसकी मैंने बात की थी। मृत्यु का भय वहीं समाप्त होता है जहां जीवन का आग्रह समाप्त होता है। जो जीवन से चिपका है वही मृत्यु से डरता है, और जो जीवन को उत्सव समझता है वह मृत्यु को विश्राम मानता है। वत्स, जब तुम ये जान लोगे कि मरने वाला शरीर है, तुम नहीं, तब कोई शक्ति तुम्हें डरा नहीं सकती। तब शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और बाधाएं सीढ़ी। अब यह यात्रा यहीं नहीं रुकती। आगे मैं तुम्हें वह दृष्टि दूंगा जिससे तुम लोगों के शब्दों के पार उनकी पीड़ा देख सकोगे। तब न कोई अपमान तुम्हें चोट पहुंचाएगा, न कोई प्रशंसा तुम्हें अहंकार देगी। तुम बस साक्षी बन जाओगे, और साक्षी बनते ही तुम मुक्त हो जाओगे। यह शिवत्व है, यह तुम्हारा अधिकार है, और बहुत शीघ्र तुम स्वयं अनुभव करोगे कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल चुकी है। क्योंकि जब भीतर शिव जागता है तो बाहर का संसार अपने आप झुक जाता है। हर हर महादेव। वत्स, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि अब हम उस बिंदु पर खड़े हैं जहां साधारण मनुष्य वापस लौट जाता है और साधक आगे बढ़ता है। इच्छाओं का माया जाल बहुत सूक्ष्म है। ये तुम्हें जंजीर की तरह बांधता नहीं, ये तुम्हें रेशम की डोर में लपेटता है। तुम्हें पता भी नहीं चलता और तुम अपनी ही बनाई हुई चाहतों के कैदी बन जाते हो। तुम सोचते हो कि यह मेरी इच्छा है, मेरा सपना है, मेरा लक्ष्य है। पर सच ये है कि जब तक इच्छा तुम्हारे नियंत्रण में है तब तक वह साधना है, और जिस दिन इच्छा तुम्हें चलाने लगे उस दिन वह बंधन बन जाती है। देखो, उस धुंध के भीतर एक दृश्य उभर रहा है। तुम स्वयं को देख रहे हो, कभी धन के पीछे भागते हुए, कभी मान सम्मान की भूख में जलते हुए, कभी किसी अपने से अपेक्षा लगाए बैठे हुए। और हर बार जब तुम्हें वह नहीं मिलता जिसकी तुम कामना करते हो, तुम भीतर से टूट जाते हो। यही दुख का मूल है, अपेक्षा। अपेक्षा ही पीड़ा की जननी है। जिस दिन तुम बिना अपेक्षा कर्म करना सीख लोगे उस दिन तुम्हें कोई तोड़ नहीं पाएगा। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि इच्छा त्याग दो, मैं तुमसे कहता हूं इच्छा के स्वामी बनो। जैसे मैं कैलाश पर विराजमान होकर भी संसार का स्वामी हूं पर संसार का दास नहीं, वैसे ही तुम इस संसार में रहो, सब कुछ करो, पर भीतर से स्वतंत्र रहो। याद रखो, जिसने कुछ नहीं मांगा उसे सब कुछ मिल गया, जिसने सब कुछ मांगा वह खाली हाथ रह गया। अब अपनी श्वास को और गहरा करो। अनुभव करो कि जैसे जैसे श्वास भीतर जा रही है वैसे वैसे तुम्हारे भीतर की बेचैनी पिघल रही है। तुम्हारे भीतर वर्षों से जमी हुई चिंता, भय, असुरक्षा सब धुएं की तरह उड़ रही है। क्योंकि जहां मैं हूं वहां भय टिक नहीं सकता। भय अज्ञान से जन्म लेता है और ज्ञान मेरे स्वरूप का नाम है। तुम डरते हो भविष्य से, तुम डरते हो असफलता से, तुम डरते हो लोगों की बातों से, पर क्या तुमने कभी सोचा है कि जिनसे तुम डरते हो वे स्वयं कितने डरे हुए हैं? जो तुम्हें नीचा दिखाता है वह भीतर से स्वयं बहुत छोटा होता है। जो तुम्हारी आलोचना करता है वह अपनी ही हार का शोर मचाता है। इसलिए दूसरों के शब्दों को अपने भीतर मत उतारो, उन्हें कानों तक आने दो, आत्मा तक नहीं। अब मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूं। संसार में जो व्यक्ति मौन रहना सीख गया वह अपराजेय हो गया, क्योंकि मौन में शक्ति संचित होती है, मौन में संकल्प पकता है, मौन में आत्मा अपनी वास्तविक आवाज सुनती है। तुम बहुत बोलते हो, बहुत सोचते हो, बहुत समझाने की कोशिश करते हो, यही तुम्हारी ऊर्जा का क्षय है। कुछ बातें केवल अनुभव की जाती हैं, कहीं नहीं जाती। अब मेरे साथ एक संकल्प दोहराओ, पर शब्दों में नहीं, भावना में। मैं किसी से प्रमाण नहीं मांगूंगा, मैं किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहूंगा। मैं अपने मार्ग पर अडिग रहूंगा, चाहे संसार साथ दे या ना दे। क्योंकि जब मैं अपने साथ हूं तो मुझे किसी और की आवश्यकता नहीं। महसूस करो कि यह संकल्प तुम्हारी नाभि से उठकर पूरे शरीर में फैल रहा है। तुम्हारी रीढ़ सीधी हो रही है, तुम्हारी दृष्टि स्थिर हो रही है, तुम्हारे भीतर एक राजा जाग रहा है।
वही राजा जिसे तुमने वर्षों पहले दूसरों की राय के सामने झुका दिया था, आज वह राजा फिर से सिंहासन पर बैठ रहा है। और याद रखो, जब राजा जागता है तो गुलाम सोच अपने आप मर जाती है। अब मैं तुम्हें अंतिम बात नहीं, अगली तैयारी दे रहा हूं, क्योंकि यह यात्रा रुकने वाली नहीं है। आगे तुम्हें अकेले चलना होगा, पर अकेलापन मत समझना। मैं हर श्वास में तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तुम टूटोगे तब तुम्हारे भीतर से जो आवाज उठेगी वह मेरी ही होगी। जब तुम थकोगे तब जो शक्ति तुम्हें उठाएगी वह मेरी ही होगी। और जब तुम जीतोगे तब जो मुस्कान तुम्हारे चेहरे पर होगी उसमें मेरा ही प्रतिबिंब होगा। क्योंकि वत्स, जिसने स्वयं को पहचान लिया उसे फिर कोई हरा नहीं सकता। यह अंत नहीं है, यह केवल उस साधक का आरंभ है। वत्स, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं कहने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है, वह तुम्हारी चेतना को झकझोरने वाला सत्य है। तुम बार बार मुझसे पूछते हो कि इच्छा छोड़ें कैसे, पर जिसने इच्छा को शत्रु मान लिया उसने जीवन को गलत समझ लिया। इच्छा बंधन नहीं है, इच्छा की गुलामी बंधन है। जब इच्छा तुम्हें चलाए तो वह माया है, और जब तुम इच्छा को साध लो तो वही शक्ति बन जाती है। याद रखो वत्स, मैं योगी हूं, भोगी नहीं, पर मैं भोग का विरोधी भी नहीं हूं। मैं तुम्हें त्याग नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें संतुलन सिखा रहा हूं। तुम संसार को पकड़कर बैठे हो इसलिए थक गए हो। अगर मुट्ठी भींचे रहोगे तो हाथ दुखेगा ही। आज अपनी मुट्ठी ढीली करो। जो तुम्हारा है वह ठहरेगा, और जो नहीं है वह स्वयं गिर जाएगा। तुम जिस पद के लिए बेचैन हो, जिस धन के लिए रातों की नींद खो चुके हो, जिस व्यक्ति के लिए अपने आत्मसम्मान को गिरा रहे हो, क्या कभी तुमने स्वयं से पूछा है कि अगर यह सब मिल भी गया तो क्या तुम रुक जाओगे? नहीं वत्स, माया कभी तृप्त नहीं होती। आज एक चाहिए, कल 10 चाहिए। यही कारण है कि तुम हमेशा अधूरे रहते हो। मैं तुम्हें पूर्ण बनाना चाहता हूं। पूर्णता पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं पड़ता, जो फालतू है उसे गिराना पड़ता है। अपनी सांसों को देखो, जब तुम श्वास लेते हो तो वह अपने आप आती है, जब छोड़ते हो तो अपने आप जाती है। अगर तुम उसे रोकने का प्रयास करोगे तो घुटन होगी। यही नियम जीवन का है। प्रवाह में रहो, नियंत्रण छोड़ो, समर्पण सीखो। समर्पण कमजोरी नहीं है, समर्पण सबसे बड़ा साहस है, क्योंकि उसमें अहंकार मरता है, और जहां अहंकार मरता है वहीं शिव प्रकट होते हैं। तुम कहते हो कि डर लगता है। डर किससे? भविष्य से, मृत्यु से, असफलता से। पर डर उसी को लगता है जिसे लगता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में होना चाहिए। जो मुझे सौंप देता है उसे डरने की आवश्यकता नहीं रहती। जब तुम कहते हो महादेव सब आप संभाल लेंगे, तो फिर चिंता क्यों? चिंता यह दिखाती है कि तुम्हें अब भी मुझ पर पूरा भरोसा नहीं है। भरोसा आधा नहीं होता वत्स, या तो होता है या नहीं होता। जब बच्चा चलना सीखता है तो गिरता है, पर क्या वह यह सोचता है कि अगली बार गिर गया तो क्या होगा? नहीं, वह उठता है और फिर चलता है। तुम गिरने से डरते हो इसलिए चलते ही नहीं। याद रखो, जिसने गिरने को स्वीकार कर लिया उसने उड़ना सीख लिया। अब अपने भीतर झांको। तुम्हें एक भारीपन महसूस हो रहा है। यह वर्षों से जमा हुआ डर है। इसे बाहर छोड़ो, श्वास के साथ बाहर जाने दो। अनुभव करो कि तुम्हारा सीना हल्का हो रहा है। यह हल्कापन ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं कि कुछ भी करो। स्वतंत्रता का अर्थ है बिना भय के सही करना। अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूं जिसे जानकर इच्छाएं तुम्हें बांध नहीं पाएंगी। रहस्य यह है कि तुम जो भी चाहते हो उसे पाने के लिए नहीं, बल्कि उसे अनुभव करने के लिए पैदा हुए हो। जब तुम लक्ष्य को पकड़ते हो तो तनाव होता है। जब तुम यात्रा को जीते हो तो आनंद होता है। कर्म करो, परिणाम छोड़ दो। यह उपदेश नहीं है, यह विज्ञान है। जब तुम परिणाम छोड़ते हो तो तुम्हारी पूरी ऊर्जा कर्म में लगती है, और वही ऊर्जा परिणाम को जन्म देती है। पर जब तुम परिणाम में उलझते हो तो कर्म कमजोर हो जाता है। इसलिए मैंने गीता में कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते। अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। अब इसे केवल सुनो मत, जियो। आज से जो भी करो पूरे मन से करो। हार जीत की चिंता मत करो। जो योद्धा युद्ध में उतरते समय जीत का गणित लगाने लगता है वह पहले ही हार चुका होता है। योद्धा केवल लड़ता है, परिणाम इतिहास लिखता है। अब तुम तैयार हो रहे हो। तुम्हारी चेतना का अगला द्वार खुल रहा है। वहां तुम्हें कोई चमत्कार नहीं मिलेगा, वहां तुम स्वयं मिलोगे। और यही सबसे बड़ा चमत्कार है। जब तुम स्वयं से मिलते हो तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। तब न निंदा चोट पहुंचाती है, न प्रशंसा सिर चढ़ती है। तुम स्थिर हो जाते हो, अचल, शिव की तरह। अब मैं तुम्हें अंतिम संकेत दे रहा हूं, इसे पकड़ लो।
जब भी जीवन तुम्हें झकझोरे, जब भी लगे कि सब बिखर रहा है, तब यह मत पूछना कि मेरे साथ ही क्यों, बल्कि यह पूछना कि अब मुझ में क्या बदलने वाला है। हर तूफान सफाई के लिए आता है, हर टूटन निर्माण का द्वार है। तुम टूट रहे हो क्योंकि तुम पुराने हो चुके हो, अब नया जन्म ले रहे हो। डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, हर सांस में, हर धड़कन में। जब भी अकेलापन महसूस हो, आंखें बंद करना, मुझे पुकारना नहीं, बस याद करना, क्योंकि जिसे याद किया जाता है वह पहले से ही पास होता है। वत्स, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, यह तो आरंभ है। अगले चरण में मैं तुम्हें वह साधना दूंगा जिससे तुम्हारी वाणी में ऐसी शक्ति आएगी कि शब्द भी तुम्हारे पक्ष में खड़े हो जाएंगे। तब तुम्हें मांगना नहीं पड़ेगा, संसार स्वयं तुम्हें खोजेगा। तब तक शांत रहो, स्थिर रहो और विश्वास रखो। हर हर महादेव। वत्स, अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब कहने जा रहा हूं वह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी चेतना की अग्नि परीक्षा है। तुम जिस माया को पहचान चुके हो, अब उससे ऊपर उठने का समय आ गया है। इच्छाएं स्वयं में बुरी नहीं हैं, पर जब इच्छाएं तुम्हें चलाने लगें और तुम इच्छाओं के पीछे भागने लगो, तब मनुष्य स्वयं का दास बन जाता है। तुम धन चाहते हो, सम्मान चाहते हो, सुख चाहते हो, पर क्या तुमने कभी पूछा कि यह सब पाकर भी मन शांत क्यों नहीं होता? कारण यह है कि तुम बाहर खोज रहे हो उसे जो भीतर से उत्पन्न होता है। जिस दिन तुम्हें यह बोध हो जाएगा कि सुख पाने की वस्तु नहीं है बल्कि अवस्था है, उस दिन तुम्हारी दौड़ अपने आप थम जाएगी। मैं तुम्हें त्याग सिखाने नहीं आया, मैं तुम्हें संतुलन सिखाने आया हूं। संसार में रहो, पर संसार के बोझ को अपने सिर पर मत उठाओ। तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह है कि तुम हर परिणाम को अपने अस्तित्व से जोड़ लेते हो। हार होते ही तुम स्वयं को हारा हुआ मान लेते हो, विजय होते ही अहंकार में फूल जाते हो। पर सुनो, न तुम जीत हो न तुम हार हो, तुम तो वह साक्षी हो जो इन दोनों को घटित होते देखता है। जिस दिन तुम साक्षी भाव में स्थिर हो जाओगे, उस दिन कोई परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं पाएगी। अब अपनी श्वास पर ध्यान दो। हर श्वास के साथ यह अनुभव करो कि तुम्हारे भीतर का भार हल्का हो रहा है। तुम अकेले नहीं हो, कभी थे ही नहीं। जिस क्षण तुम टूटे थे, जिस क्षण तुम रोए थे, जिस क्षण तुम्हें लगा था कि अब सब समाप्त हो गया, उसी क्षण मैं सबसे अधिक तुम्हारे समीप था। पर तुम्हारी दृष्टि बाहर उलझी हुई थी, इसलिए तुम मुझे देख नहीं पाए। याद रखो, जिसे संसार त्याग देता है उसे मैं अपनी शरण में ले लेता हूं। तुम्हारे जीवन की हर ठोकर तुम्हें कमजोर करने नहीं आई, वह तुम्हें जगाने आई है। हीरा भी तब चमकता है जब उसे आघात मिलता है। अब अपने हृदय में उठ रहे उस भय को देखो जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। यह भय वास्तविक नहीं है, यह केवल स्मृतियों की परछाई है। तुम बार बार पुराने घावों को इसलिए याद करते हो क्योंकि तुमने स्वयं को क्षमा नहीं किया। आज स्वयं को क्षमा करो। आज स्वयं से कहो कि जो हुआ वह सीख था, सजा नहीं। जब तक तुम स्वयं को दोषी मानते रहोगे, तब तक तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। स्वतंत्रता बाहर नहीं मिलती, वह भीतर स्वीकार करनी पड़ती है। अब महसूस करो कि तुम्हारी रीढ़ सीधी हो रही है, तुम्हारी दृष्टि स्थिर हो रही है, तुम्हारा संकल्प गहराता जा रहा है। यही वह क्षण है जहां साधक जन्म लेता है। अब तुम भीड़ का हिस्सा नहीं रहे, अब तुम पथिक हो। यात्रा कठिन होगी, रास्ता अकेला होगा, पर हर कदम पर मेरी छाया तुम्हारे साथ होगी। जब थक जाओ तो याद करना, जब डगमगाओ तो स्मरण करना, जब संसार तुम्हें नकार दे तो मुस्कुरा देना, क्योंकि जिसे मैंने स्वीकार कर लिया उसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता। अगले चरण में मैं तुम्हें वह रहस्य बताऊंगा जहां इच्छा समाप्त नहीं होती बल्कि शुद्ध हो जाती है, जहां चाह मिटती नहीं बल्कि चेतना में परिवर्तित हो जाती है। वत्स, यात्रा अभी शेष है और तुम अब तैयार हो। वत्स, अब मेरी वाणी को केवल शब्द मत समझना, यह तुम्हारी चेतना को झकझोरने वाली अग्नि है। तुम जिस इच्छा के पीछे भाग रहे हो वह तुम्हें मुक्त नहीं करेगी बल्कि और बांधेगी। इच्छा तब तक विष है जब तक वह संकल्प में न बदले, और संकल्प तब तक कमजोर है जब तक वह त्याग से न जुड़ा हो। तुम सोचते हो कि सब कुछ पाने से शांति मिलेगी, पर सत्य यह है कि सब कुछ छोड़ने की तैयारी ही शांति का द्वार खोलती है। देखो, मैं कैलाश पर बैठा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, न महल, न सिंहासन, न वैभव, फिर भी तीनों लोक मेरे चरणों में हैं, क्योंकि मैंने कुछ भी पकड़ा नहीं, और जो कुछ नहीं पकड़ता वही सब कुछ धारण करने योग्य बनता है। तुम जिस दिन यह समझ लोगे कि तुम्हें सिद्ध बनने के लिए कुछ जोड़ना नहीं है
बल्कि बहुत कुछ छोड़ना है। उसी दिन तुम्हारे भीतर का साधक जाग जाएगा। वत्स, तुम अपने दुखों को बहुत बड़ा मानते हो, पर ब्रह्मांड के विस्तार में तुम्हारा कष्ट एक क्षण की तरंग मात्र है। और जो क्षण को सत्य मान लेता है वही जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। मैं तुम्हें तोड़ने नहीं आया, मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूं कि तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, तुम्हें किसी प्रमाण की जरूरत नहीं। तुम्हारा अस्तित्व स्वयं में प्रमाण है। जब तुम ध्यान में बैठते हो और मन भागता है तो उसे रोको मत, बस देखो, क्योंकि देखने वाला कभी बनता नहीं। बंधन तो उसी का होता है जो लड़ता है। मैं तुम्हें युद्ध करना नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें साक्षी बनना सिखा रहा हूं, क्योंकि जो साक्षी बन गया वह कभी हारता नहीं। वत्स, जिस दिन तुम अपमान में भी शांत रहना सीख लोगे, उस दिन समझ लेना कि तुम्हारे भीतर का विष पी लिया गया है और तुम नीलकंठ की यात्रा पर हो। दुनिया तुम्हें तोड़ेगी, हंसेगी, गिराएगी, पर यह सब तुम्हारी परीक्षा है, दंड नहीं। हर चोट तुम्हें कठोर नहीं बल्कि गहरा बना रही है। तुम्हारे भीतर की ज्वाला अब धधकने लगी है। मैं देख रहा हूं, तुम्हारी आंखों में अब प्रश्न कम और दृढ़ता अधिक है। यही वह क्षण है जहां साधारण मनुष्य साधक बनता है। याद रखना, जो तुम्हें चैन से जीने नहीं देता वही तुम्हें शिखर तक पहुंचाने वाला है। जब तुम अकेले हो और कोई साथ नहीं, तब समझ लेना कि मैं सबसे निकट हूं, क्योंकि भीड़ में तो सब मिलते हैं पर एकांत में केवल शिव मिलता है। अब अपनी श्वास के साथ मेरा नाम मत जपो, बल्कि श्वास को ही मेरा नाम बनने दो। जब सांस अंदर जाए तो अनुभव करो कि मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रहा हूं, और जब बाहर जाए तो अनुभव करो कि मैं तुम्हारे अहंकार को बाहर निकाल रहा हूं। वत्स, यही साधना है, यही रहस्य है, और यही वह द्वार है जहां से अगला अध्याय प्रारंभ होता है, जहां इच्छा शून्य होती है और शक्ति अनंत बन जाती है। अगले चरण में मैं तुम्हें वह विधि दूंगा जहां मांगना समाप्त हो जाता है और प्राप्ति स्वतः होने लगती है। तैयार रहना, क्योंकि अब तुम केवल सुन नहीं रहे, तुम जाग रहे हो। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से जो कहा जा रहा है वह केवल शब्द नहीं है, यह तुम्हारी चेतना के भीतर छिपे हुए उस ताले की चाबी है जिसे तुम जन्मों से ढो रहे हो। तुम सोचते हो कि इच्छा तुम्हें आगे बढ़ाती है, पर सत्य